हेलो, तो कैसे हो आप लोग। मैं बता दूं, मैं बहुत बढ़िया हूँ। आई होप आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट हाउ आई स्कोर्ड 83 इन एसएफएम इन सीए फाइनल एग्जाम एंड हाउ यू कैन यूज दिस स्ट्रेटेजी टू स्कोर 80 प्लस इन एसएफएम एंड एनी अदर प्रैक्टिकल पेपर्स एज वेल। तो इसके लिए मैंने बनाया एक 5 स्टेप मॉडल। अगर इन 5 स्टेप्स को अगर आप बिल्कुल शिद्दत से अगर फॉलो कर लेते हो तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है ऐसी जो आपको एग्जाम्शन स्कोर करने से रोक सकती है। अगर बहुत टफ पेपर होगा तो एग्जाम्शन, अगर इजी पेपर होगा तो इजीली 80 प्लस आप स्कोर कर सकते हो। तो द फर्स्ट स्टेप इज यूज आईसीआई स्टडी मटेरियल। सबसे पहले आपको क्या करना है, आईसीआई के मटेरियल को ही यूज करना है एंड इसके अलावा कुछ नहीं करना। आईसीआई के स्टडी मटेरियल को यूज करना है। जब आपने आईसीआई के स्टडी मटेरियल को उसके सारे क्वेश्चन को कर डाले रिटर्न में, उसके बाद आपको उनके जो भी रिलेटेड जो फॉर्मूलाज हैं, एक फॉर्मूला रजिस्टर बनाना है, उसमें सारे फॉर्मूलाज को लिख लेना है ताकि आप 1 डे बिफोर एग्जाम सारे फॉर्मूलाज को रिवाइज करके जा पाओ। एंड जब आपके स्टडी मटेरियल हो गए तो आप जो ओल्ड सिलेबस का जो प्रैक्टिस मैनुअल था अक्टूबर 2018 एडिशन, उसको आप उठाओ एंड उसमें देखो कौन कौन से वैसे क्वेश्चंस हैं जो कि स्टडी मटेरियल में तो नहीं है बट प्रैक्टिस मैनुअल में थे। तो टोटल 30 to 40 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि स्टडी मटेरियल में तो नहीं है बट पीएम में थे। तो इन 30-40 क्वेश्चंस को भी कर डालो। इसके अलावा लास्ट 3 इयर्स के आरटीपीज और एमटीपीज को भी उठाओ, उनमें भी देख लो कौन कौन से न्यू क्वेश्चंस हैं। आरटीपीज एंड एमटीपीज सारे मिला के लास्ट 3 इयर्स के मतलब 6 अटेम्प्ट्स, तो 30 एडिशनल क्वेश्चंस और हैं होंगे। तो 30 एडिशनल क्वेश्चंस और कर लो एंड लास्ट 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी उठा लो। उसमें भी देखो कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपने कवर नहीं किए स्टडी मटेरियल में या प्रैक्टिस मैनुअल या आरटीपी एमटीपी में आपने कवर नहीं किए बट लास्ट 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में हैं, तो इन्हें भी आप कवर कर लो। तो आपको और 20-30 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और मिल जाएंगे। तो टोटल आपको स्टडी मटेरियल एंड 100 एडिशनल क्वेश्चंस और मिलेंगे, वो आपको करने हैं बस। सो दिस विल बी योर मटेरियल। जो बुक्स होंगे ये बुक्स होंगे। इसके बाद द सेकेंड स्टेप इज कवर ऑल क्वेश्चंस इन राइटिंग एंड अवॉइड सेलेक्टिव स्टडी। आपको हर क्वेश्चंस को आपको राइटिंग में प्रैक्टिस करना है, मुजबानी नहीं करना, ऑडिट नहीं करना है उनका क्वेश्चंस का। आपको हर क्वेश्चन को राइटिंग में करना है एंड सेलेक्टिव स्टडी को अवॉइड करना है। अगर आप सेलेक्टिव स्टडी को अवॉइड कर पाए एंड हर क्वेश्चन को अगर आप राइटिंग में करते हो तो आप एग्जाम एनवायरनमेंट में आप इजीली किसी भी क्वेश्चन में फंसोगे नहीं, इजीली भी किसी भी क्वेश्चन को आप बना पाओ। किसी भी टॉपिक को छोड़ना नहीं है क्योंकि जो टफेस्ट टॉपिक है क्वेश्चन उनसे ही आ जाता है। आप सोचोगे कि इतना टफ क्वेश्चन नहीं आएगा या आप सोचोगे कि इतना टफ क्वेश्चन, ये एक बहुत टफ क्वेश्चन है, मुझे समझ नहीं आ रहा है, मैं ऐसे नहीं करता हूँ। बट एग्जाम में आप देखोगे कि जो टफ क्वेश्चन आपने सेलेक्ट कर लिया है वही क्वेश्चन आपके आ जाएंगे। तो आपको सेलेक्टिव स्टडी बिल्कुल भी नहीं करना है। इसके बाद द थर्ड स्टेप इज शॉर्ट लिस्ट द क्वेश्चंस। जब आप फर्स्ट टाइम पढ़ाई कर रहे होगे तो आप सारे क्वेश्चंस करोगे राइटिंग में, बट धीरे धीरे आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस को कम करना है जिसको आप राइटिंग में करोगे। बाकी सारे क्वेश्चंस को आप करोगे ज़रूर, हर रिवीजन में आप सारे क्वेश्चंस को करोगे, बट राइटिंग में कुछ क्वेश्चंस को करोगे एंड थियोरेटिकली मुजबानी कैलकुलेटर के थ्रू कुछ क्वेश्चंस को करोगे। तो आपको क्या करना है, जब आप फर्स्ट टाइम पढ़ाई कर रहे होगे तो सारे क्वेश्चंस को राइटिंग में करना है। उनमें से कुछ क्वेश्चंस को आपको शॉर्टलिस्ट करना है। कैसे क्वेश्चन को आपको शॉर्टलिस्ट करना है, वैसा क्वेश्चन जो कि किसी कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग कुछ क्लैरिटी दे रहा हूँ, उसके रिगार्डिंग एक ही क्वेश्चन है एंड वो क्लैरिटी दे रहा हूँ, तो उसे सेलेक्ट कर लो। सेकंड, वैसे क्वेश्चन जब आप फर्स्ट या सेकंड रिवीजन जब आप कर रहे होगे तब आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, उन्हें भी आप सेलेक्ट कर लो। जो ट्रिकी क्वेश्चंस आपको लगते हैं, आपको ऐसा लगता है कि बिना बुक देखे मैं इसे सॉल्व ही नहीं कर सकता हूँ, तो उन क्वेश्चंस को भी आप सेलेक्ट कर लो। एंड जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं उन्हें भी आप सेलेक्ट कर लो। ये इसलिए क्योंकि आप देखोगे जब आपने 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए हैं तो आपको पता है किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कौन से क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही पूछता है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन्हें भी आप सेलेक्ट कर लो। तो ऐसे आप क्वेश्चन को शॉर्टलिस्ट करोगे एंड उसे आप स्टार मार्क कर दोगे। जब आप फर्स्ट टाइम पढ़ाई कर रहे होगे या फर्स्ट रिवीजन कर रहे होगे तब आप उसे स्टार मार्क कर दोगे। एंड बाद में जब आप थर्ड रिवीजन कर रहे होगे या फिर जब आप लास्ट में 1 डे बिफोर एग्जाम जो आप रिवीजन कर रहे होते हो, उस टाइम आपको क्या होगा कि आप इजीली ऑल द क्वेश्चन जो कि स्टडी मटेरियल में हैं एंड जो 100 क्वेश्चंस मैंने और एक्स्ट्रा बताए, आप सारे क्वेश्चंस को कवर करके जा पाओगे। बिकॉज आप चाहे कितना भी पढ़ लो, अगर आप 1 डे बिफोर एग्जाम अगर आपने सारे क्वेश्चंस अगर नहीं देखे तो आप बहुत फास्ट नहीं बना पाओगे इस क्वेश्चन को।
आपकी स्पीड थोड़ी कम हो जाएगी। तो आपको हर क्वेश्चन को एक बार देख के जाना है 1 डे बिफोर एग्जाम। तो आपको क्या करना है, शॉर्टलिस्ट करना ज़रूरी है आपको क्वेश्चंस को। इसके बाद एटलीस्ट 3 रिविजन्स एंड एटलीस्ट 2 मॉक टेस्ट पेपर्स, मतलब कि आपको एटलीस्ट 3 रिविजन्स करने हैं, 3 रिविजन्स आपको एटलीस्ट करने ही करने हैं, एंड 2 मॉक टेस्ट करने हैं। अब आप 3 रिविजन्स कैसे करोगे समझना। सबसे पहले तो आपने जब आप फर्स्ट टाइम पढ़ाई कर रहे होगे तो आप 100% क्वेश्चंस करोगे राइटिंग में। जब आप फर्स्ट रिवीजन कर रहे होगे तो आपने उसमें से कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट कर रखे होंगे। हर क्वेश्चन को जिसे आपने सेलेक्ट कर रखा है, शॉर्टलिस्ट कर रखा है, उसे आप राइटिंग में करो, बाकी क्वेश्चंस को आप मुज़बानी करो। मतलब बिना राइटिंग में किए मन में सोचो कि आप कैलकुलेटर या फिर कैलकुलेटर पे करके देख सकते हो कि हो रहा है या नहीं। फिर जो क्वेश्चंस आपने सेलेक्ट कर रखे थे फर्स्ट पढ़ाई के बाद, तो उसके बाद आप जब फर्स्ट रिवीजन कर रहे थे तो उसमें आप क्वेश्चंस को आप इजीली सॉल्व कर पा रहे हो, आपको नहीं लगता कि कुछ भी डाउट है, तो आप उन क्वेश्चन को फिर से शॉर्टलिस्ट कर लो। जो आपने स्टार मार्क कर रखा था उसे आप काट दो, एंड सेकेंड रिवीजन के लिए आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस और कम हो जाएंगे। फिर जब आप फाइनल रिवीजन कर रहे होगे तो उस टाइम आपके पास नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत कम होंगे जो आपको राइटिंग में करने हैं, एंड बाकी क्वेश्चंस आपको बस मन में करना है या कैलकुलेटर पे करना है। तो इस तरीके से आप सारे क्वेश्चंस को 1 डे बिफोर एग्जाम खत्म कर पाओगे। तो आपको 3 रिविजन्स करने हैं, 2 मॉक टेस्ट पेपर्स भी लिखने हैं। अब ये समझना कि 2 मॉक टेस्ट पेपर्स क्यों लिखने हैं, क्योंकि अगर आप मॉक टेस्ट पेपर लिखोगे तो ही आपको पता चलेगा कि आप 3 आवर्स में एग्जाम एनवायरनमेंट में आप 100% क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पा रहे हो या नहीं, या फिर टाइम कम हो रहा है, या फिर आपकी राइटिंग स्पीड सही है या नहीं, अप्रोप्रिएट है या नहीं राइटिंग स्पीड, आप ज़्यादा टाइम ले सकते हो एक क्वेश्चन पे या कम टाइम लेना है, आपको ये पता चल जाएगा। प्लस एग्जाम का प्रेशर खत्म हो जाएगा। तो दिस वॉज द 4th स्टेप। एंड इसके बाद जो 5th स्टेप है ये है 1 डे बिफोर एग्जाम, जो लास्ट डे रिवीजन जब आप करते हो तब आपको हर क्वेश्चन को कवर करना है। कवर ऑल द क्वेश्चंस इन लास्ट डे रिवीजन, एंड ट्रस्ट मी ऑल द क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं 1 डे बिफोर एग्जाम। एंड इसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपको आंसर्स लिखने कैसे हैं, उसके लिए मैंने RTI के थ्रू अपनी आंसर शीट मंगाई है। तो आप इसे देख सकते हो कि ऐसे कैसे मार्क्स देता है, एंड आपको आंसर्स कैसे लिखने हैं, प्रेजेंटेशन क्या होनी चाहिए। सो दिस वाज माय आंसर शीट ऑफ CA फाइनल SFM। तो आप देख रहे होगे टोटल मार्क्स 100, मार्क्स ऑब्टेन्ड 83। एंड अगर अगर थियरी क्वेश्चंस में भी अगर फुल मार्क्स ICI ने दे दिया होता, एंड 1-2 वैसे क्वेश्चन है जिसमें ICI ने ऐसे ही मार्क्स काट लिए, तो आई कुड हैव इजीली स्कोर 90+। एंड ट्रस्ट मी यू कैन ऑल्सो इजीली स्कोर 90+ इन CA फाइनल SFM अगर आप ये इन 5 स्ट्रेटेजीज को फॉलो करोगे तो। देखो कैसे आंसर लिखने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्वेश्चन नंबर आप लिखोगे, क्वेश्चन नंबर ये टॉप पे लिखोगे। क्वेश्चन नंबर जैसे मैंने लिखा 1A, ये टॉप पे लिखोगे, आप साइड में नहीं मत लिखना, लेफ्ट साइड मत लिखना, यहाँ पे मार्क्स अलॉट होता है। एंड क्वेश्चन नंबर हो सकता है कि जो चेकर है, कॉपी चेकर है, उससे छूट जाए, इसलिए आप सभी क्वेश्चन का जो नंबर है वो उससे टॉप पे लिखोगे। एंड और क्या टेक अवे क्या है, आप हर स्टेप्स को जब आप ICI के बुक्स को फॉलो करोगे तो होगा क्या, जैसे स्टेप्स ICI ने फॉलो कर रखे हैं आपको वैसे पता होंगे कि मुझे किसके बाद क्या निकालना है, आप किसी भी स्टेप को स्किप नहीं करोगे। एंड ICI स्टेप वाइज मार्क्स देता है, आप देखोगे हर स्टेप का अलग मार्क है। अब देखोगे मैंने क्या किया, इस क्वेश्चन में लास्ट स्टेप पे मैंने एक स्टेप छोड़ दिया, मैंने एक स्टेप यहाँ पे स्किप कर दिया, तो ICI ने इसमें 2 मार्क्स मेरे काट लिए, 8 में से 6 मार्क्स, जबकि बिल्कुल सही है क्वेश्चन का सॉल्यूशन, एक चीज़ सही है, बट एक स्टेप मैंने नहीं लिखा इसमें, तो ICI ने मार्क्स नहीं दिए एंड 2 मार्क्स काट लिए इसके। फिर आप सेकंड क्वेश्चन देखोगे तो ये भी ऐसे ही है कि क्वेश्चन नंबर 1 का B मैंने टॉप पे लिखा, एंड अगर कभी कटिंग भी करना है, ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप बिल्कुल फ्लॉलेस आप सब कुछ लिख रहे हो, कुछ भी गलत नहीं है, तो कभी ना कभी कुछ ना कुछ गलत तो हो ही सकता है। तो अगर आप कटिंग करोगे तो 1 लाइन में आपको कट करना है, उससे क्या होगा, कॉपी आपका गंदा नहीं दिखेगा। एंड आप देखोगे ICI ने स्टेप वाइज मुझे मार्क्स दिए। इसी तरीके से आप थियरी के क्वेश्चन को देखोगे
तो वैसे ही मैंने लिखा है, लेकिन थियोरी के क्वेश्चंस में 4 में से 3 मार्क्स ICAI ने मुझे दिया है। तो आप इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हो कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन में तो आपको 100 में 100 आ जाएंगे, मतलब फुल मार्क्स आ जाएंगे, 100% मार्क्स आ जाएंगे। बट थियोरी के क्वेश्चंस में आपको 4 में से 3 ही आप एक्सपेक्ट करो, क्योंकि मेरे आप अगर देखो जो आंसर की है उसमें 1 का C में 4 में से 3 मार्क्स ICAI ने दिए मुझे, 2 का C में भी 4 में से 3 मार्क्स, 3C में 4 में 3 मार्क्स, 4C 4 में 2 मार्क्स, 5C 4 में 3 मार्क्स, एंड 6th क्वेश्चन तो मैंने अटेम्प्ट नहीं किया बिकॉज 6 में से कोई 5 भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। तो अब देखो कि हर क्वेश्चन में थियोरी में ICAI ने मेरे मार्क्स काट लिए हैं। तो मार्क्स तो ICAI काटेगा थियोरी में, अब लेकिन 95 तो स्कोर कर ही सकते हो। अगर आपने 100% सब कुछ आपने सही लिखा है तो आप 95 तो स्कोर कर सकते हो, बट कुछ ना कुछ क्लरिकल मिस्टेक हो जाता है। अब मेरा देखोगे तो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में भी मैंने कुछ क्लरिकल मिस्टेक, डेसिमल प्लेसेस, मतलब 0.19 की जगह 0.91 लिख दिया, उसके वजह से डिफरेंस आ गया बहुत, तो उसकी वजह से मेरे मार्क्स कट गए। ऐसे करके मार्क्स कटे हैं। आप देखोगे कि अगर आप एग्जाम डे में आप बिल्कुल एक्यूरेट हो, आपका उस दिन वो दिन अच्छा जाता है, तो आप इजीली 90+ तो स्कोर कर सकते हो SFM में। अगर पेपर इजी आए तो, अगर पेपर बहुत टफ है, अगर पेपर बहुत ज़्यादा टफ होता है, जैसे नवंबर 20 का पेपर बहुत ज़्यादा टफ था, वैसा पेपर होता है तो आप एग्जाम्शन ला सकते हो, 60+ ला सकते हो। अदरवाइज अगर पेपर इजी है तो यू कैन इजीली स्कोर 90+ इन SFM। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करना चाहूँगा। थैंक यू।